ये अपना 3 kVA 24 वोल्ट का MPPT PC 3.5 kVA इस मॉडल में आता है। 4 लाइन LCD के साथ फ्रंट प्लास्टिक बैरियर में लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरी सपोर्ट। तो इसके पहले सोलर के पैरामीटर वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं डिस्प्ले पे लाके। ये डिस्प्ले की स्क्रीन है, 4 लाइन स्क्रीन है इसकी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे इसमें स्विच दिए हुए हैं। ये बैक स्विच है जिससे स्क्रीन होल्ड हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं जो यूज़र के लिए कॉन्फ़िगरेबल है। एंटर का बटन प्रेस करने पर हम सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग से आप एंटर करोगे तो पीसी सोलर प्रायोरिटी, इन्वर्टर यूपीएस मोड, बैटरी सेटिंग और नीचे जाएंगे तो एडवांस सेटिंग है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि हमारा पीसी सोलर प्रायोरिटी में जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या प्रायोरिटी हमें मिलती हैं। मोड हमें मिल जाते हैं सिलेक्शन के लिए हाइब्रिड, पीसी और स्मार्ट। यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकता है अप डाउन करके। हाइब्रिड मोड में यहाँ प्रायोरिटी गिवन है सोलर ग्रिड बैटरी, पीसी मोड में सोलर बैटरी ग्रिड, स्मार्ट मोड में डे टाइम में पीसी की तरह वर्क करेगा और नाइट टाइम में हाइब्रिड की तरह। सेकंड नंबर पे आ जाती है अपनी ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल रखनी है, हमें इनेबल रखनी है, डिसेबल रखनी है। बैक आएंगे, सेकंड नंबर पे आएंगे इन्वर्टर यूपीएस। इन्वर्टर यूपीएस मोड में यूपीएस मोड है, इन्वर्टर मोड है। यूपीएस मोड बेसिकली आईटी मोड होता है जिसमें हम फास्ट चेंज ओवर होता है हमारा, और इन्वर्टर मोड होता है जिसमें हमारा स्लो चेंज ओवर होता है, जिसमें ज़्यादा रेंज मिलती है। इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, अगर हमें पीसी एक्सपोर्ट करना है किसी ऐसी कंट्री में भेजना है जहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो आप यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी सेट कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट के लिए होता है फीचर बेसिकली। थर्ड सेटिंग पे आते हैं बैटरी सेटिंग। तो इसमें बैटरी का ऑप्शन है कि आप इसमें बैटरी का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ट्यूबुलर बैटरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, SMF, VRLA। अभी जैसे कि लिथियम बैटरी सेलेक्टेड है, आप लिथियम बैटरी सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही पीसी में 3 ऑप्शन। इक्वलाइजेशन मोड ये ट्यूबुलर बैटरी के लिए होता है। अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी लगाई हुई है तो आप इक्वलाइजेशन ऑन करोगे। अभी जैसे कि बैटरी हमारा लिथियम सेलेक्ट था तो इक्वलाइजेशन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑफ है। इसमें आ जाते हैं हम एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जैसे हमें जेनसेट मोड, अगर किसी ने जेनसेट पे डाल रखा है, जेनसेट इनेबल रखना है, डिसेबल रखना है। बैटरी लो कट ऑफ, हमें अपनी बैटरी का बैकअप बढ़ाना है, घटाना है, उसके हिसाब से ये हम यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। 11 वोल्ट रखना है, कितना रखना है, ओके। यहाँ पे मेंस रिकनेक्ट है। पीसी मोड में, स्मार्ट मोड में हमें मेंस दोबारा रिकनेक्ट किस पॉइंट पे करनी है। बैकअप बैटरी अगर ज़्यादा चाहिए तो इसको हम एंटर करके नीचे लेके आ सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपको अगर बैटरी सेव रखनी है बैकअप के लिए तो आप इसको ऊपर सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 12 वोल्ट पे होता है जिसमें हमारी बैटरी 100% चार्ज होती है। तो अब आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे एक बजर आएगा जैसे ही आप सेटिंग चेंज करोगे और पीसी रीसेट होगा, जैसे आपने देखा। अब इसमें आउटपुट की स्क्रीन है, इन्वर्टर की वोल्टेज, एम्पियर, फ्रिक्वेंसी, वाटेज है यहाँ पे। ये बैटरी का सिंबल है कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज है। हर्ट का सिंबल है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, और @ है कि हमारी स्क्रीन होल्ड है अभी यहाँ पे। अगर ये मैं प्रेस कर दूंगा ये चला जाएगा और आपकी स्क्रीन ऑटो रोटेट करने लगेगी इस तरीके से। इसको प्रेस करेंगे तो फिर से स्क्रीन होल्ड होगी। बैटरी में बैटरी का कितना वोल्टेज है, अभी कितनी चार्जिंग आ रही है, ये आउटपुट हो गया। ये ग्रिड है, एक बार ग्रिड ऑन करो। इस पर ग्रिड की वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और ग्रिड मोड है या जनरेटर मोड है और चार्जिंग इनेबल है, डिसेबल है, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता है। ठीक है। सेकंड स्क्रीन है हमारी इसमें, ये हमारी मेन स्क्रीन है। ये डीसी स्टेटस है, सोलर अभी एब्सेंट है, बैटरी इन रेंज है, लिथियम बैटरी सिलेक्टेड है। अगर ट्यूबुलर होता तो यहाँ पे ट्यूबुलर आता, SMF होता तो SMF आता। चार्जिंग हमारी हाई चार्जिंग है, नॉमिनल चार्जिंग है, उसके लिए ये AC स्टेटस है। अभी इन्वर्टर ऑन है यूपीएस मोड में, यू मोड मीन्स यूपीएस मोड में। मेन्स अभी एब्सेंट है, चार्जिंग ऑफ है क्योंकि मेन्स अभी आउट है। ये सोलर की स्क्रीन है, सोलर वोल्टेज, एम्पियर, वाटेज, कितने यूनिट उसने जनरेट किया है, और मोड अभी हमारा कौन सा सेलेक्टेड है, हाइब्रिड मोड सेलेक्टेड है, और कितने एम्पियर, अगर लोड चल रहा है तो कितने एम्पियर बैटरी में चार्जिंग करंट जा रहा है, यहाँ पे ये दिखाता है। अभी सोलर ऑन करो, एक बार सोलर ऑन करते हैं। अभी 90 वोल्ट VOC है, इस पर आप
100 वोल्ट VOC कनेक्ट कर सकते हो। अभी 89-90 वोल्ट VOC आ रहा है। आफ्टर सम टाइम 110 वोल्ट VOC इसमें है सिस्टम में। 110 वोल्ट तक VOC तक ये सपोर्ट करता है। आप इस पर टॉपकॉन का कोई भी पैनल, 2 पैनल सीरीज़ करके आप इस पर लगा सकते हो। अभी जैसे कि सोलर चालू हो गया यहाँ पे 71 वोल्ट VMPP, 90 वोल्ट VOC था, 71 वोल्ट VMPP है। 12 एम्पियर अभी करंट आ रहा है। कुछ लोड चल रहा है, 2.7 एम्पियर बैटरी में जा रहा है। टोटल अभी 900 वाट की जनरेशन हो रही है। इस पर भी हमने 550 वाट के 6 पैनल कनेक्ट किए हैं। अभी टाइम हो रहा है हमारा, मैं टाइम में देख लेता हूँ अभी टाइम कितना हो रहा है। अभी आप देख सकते हो 4 बज गए हैं, 4 बजे और बहुत ही क्लाउडी मौसम है अभी आज का हमारा। फिर भी ये 900 वाट जनरेट कर रहा है। इसका MPPT RMPPT से, ट्रू MPPT से भी एक वर्जन ऊपर का है, ठीक है। ट्रू वेरीफाइड MPPT है। आप किसी भी लैब में, किसी भी सोलर लैब में, BIS में आप टेस्ट करा सकते हो। प्रोडक्ट BIS अप्रूव्ड है, MNRE अप्रूव्ड है। तो इसमें सोलर MPPT ट्रैकिंग आपको किसी भी इन्वर्टर से ज़्यादा मिलेगी। ये सारे हमारे यहाँ पे इंडिकेशन दिए हुए हैं। UPS मोड, चार्जिंग मोड, जैसे चार्जिंग अभी सोलर से कर रहा है, बैटरी लो है हो जाएगी तो ये इंडिकेशन ग्लो करेगा। ये मेंस का इंडिकेशन है जब प्रेजेंट होगी। ये ओवरलोड का है। ये सारे हमारे इंडिकेशन है। एक बार मेंस ऑन करो यहाँ से।